राजस्थान शूरवीरों की भूमि है। यहाँ एक से एक बड़े महायोद्धा पैदा हुए। राजस्थान क्रांति की धरा है। राजस्थान इतिहास को अपने अंदर संजोए हुए एक ऐसी भूमि है जहां से इस पूरे भारत का इतिहास जोड़ा जा सकता है। राजस्थान में महाराणा प्रताप को, अगर आप राजस्थान आते हैं तो महाराणा प्रताप को आप नहीं भूल सकते। महाराणा प्रताप ने, उनकी जो शौर्य की गाथाएं हैं वो आज भी हम अपने किताबों में पढ़ते हैं और अपने जो बच्चे हैं, आने वाली जनरेशन है, उनको सुनाते हैं। महाराणा प्रताप के परिवार से आने वाली एक पीढ़ी के एक राजकुमार, मेवाड़ घराने के राजकुमार आज हमारे साथ मौजूद हैं। लक्ष्य प्रताप सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लक्ष्य सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का कल यानी कि 9 दिसंबर को आगाज किया। उसमें अप्रवासी राजस्थानियों के साथ साथ राजस्थान के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी बहुत शानदार पहल की गई है। महाराणा प्रताप सिंह जी का जो परिवार अब आ रहा है, जो परिवार चल रहा है, वो एक लंबी चेन हॉस्पिटैलिटी की है। पर्यटन में उनका एक बड़ा प्रतिनिधित्व है जो लक्ष्य सिंह जी करते हैं। आज हम उनसे राजस्थान के पर्यटन को लेकर तो चर्चा करेंगे ही, साथ के साथ जो राजघराने को लेकर कुछ दिनों पहले जो विवाद की जड़ रही हैं और विवाद के कारण रहे हैं, उन पर भी बातचीत करेंगे। सर, मेरा सबसे पहला सवाल यही है आपसे कि राजस्थान जो है पर्यटन के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है? नहीं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कल अगर हमने अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन जो है वो सुना, तो उसमें उन्होंने इस बात को बड़े स्पष्ट तरीके से कहा और वो बड़ा अच्छा लगा कि राजस्थान जो है आज की तारीख में पर्यटन के क्षेत्र के अंदर लोगों को भारत के अंदर आकर्षित करने के लिए कितनी एक बड़ी भूमिका जो है वो निभाता है। और उन सारी चीज़ों को हम लोग देखते भी हैं, महसूस भी करते हैं। और जब देश के प्रधानमंत्री स्वयं इस बात को कहीं न कहीं उसका ज़िक्र करते हैं, तो बड़ी खुशी होती है और ऐसे एक मंच के ऊपर ज़िक्र करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो राजस्थान जो है वो इन चीज़ों को लेकर अपनी भूमिका निभाते हुए आ रहा है और अब मैं मानता हूँ कि आने वाले समय के अंदर और ज़्यादा सक्रियता से अपनी भूमिका को निभाएगा। इन्वेस्टमेंट समिट के जरिए एमओयू साइन किए गए हैं जी। आपके द्वारा भी? नहीं, हम लोग अभी वर्तमान में कोई एमओयू हम लोगों ने अभी नहीं साइन किया है। पर जो आज की तारीख में टूरिज़्म को लेकर जो काम चल रहा है, जो काम कर सकते हैं, जो एक एनवायरनमेंट और माहौल मिल रहा है, फार्म टू फोर्ट और विलेज टू फोर्ट का जो ज़िक्र किया गया था कि अन्य दूसरे कस्बों को, गाँवों को भी जो है पर्यटन के साथ में जोड़ने का जो काम करने की जो बात रखी गई थी, उन चीज़ों को लेकर हम लोगों की दिलचस्पी ज़रूर है, जहाँ पर एक रोज़गार बढ़ने की भी जो है वो उम्मीद बनती है। एक व्यवसाय को पहुंचाने की, लोगों को गाँवों से, कस्बों से इस व्यवसाय के ऊपर सीधे तौर पे जोड़ने का जो एक मौका मिलता है, तो हम लोग उस क्षेत्र के अंदर ज़रूर काम करना चाहेंगे। आज भी वर्तमान में भी काम कर रहे हैं, पर उसके अंदर और थोड़ा-सा अधिक जो है वो काम करने की रुचि कल के बाद में और बढ़ी है। जी। तो कहीं न कहीं जो भजनलाल सरकार की नीतियाँ हैं पर्यटन को लेकर के, जी। वो पहले की सरकार की तुलना में ज़्यादा बेहतर हैं। देखिए, नीतियों के ऊपर तो हम लोग सोच जो है वो रख सकते हैं, पर एक दिशा और दशा ज़रूर कल से जो है वो तय हुई है। एक सकारात्मक ऊर्जा जो है वो ज़रूर मिली है। एक मंच ज़रूर मिला है जो जहाँ पर विचार-विमर्श किया जा सकता है, जहाँ बातचीत करी जा सकती है, जहाँ पर अपनी सोच को और बात को जो है वो रखा जा सकता है। नीतियों के अंदर अगर हमारी तरफ से कुछ सुझाव होंगे तो उसको पूरी तरीके से देखकर सरकार को जो है उसके ऊपर दरख्वास्त जो है वो की जा सकती है। पर एक जो माहौल बनता है, एक वातावरण जो बनता है, उससे काफ़ी सारी चीज़ों को जो है काम करने की और सोचने की जो है वो आसानी जो है वो हम कहेंगे, अगर और कोई दूसरा शब्द अगर मैं ढूँढूँ तो आसानी ज़रूर जो है वो होती है। तो एक एक खुले दिल से, खुले मन से इस क्षेत्र को लेकर काम करने का जो है वो दिल करता है। और ख़ास तौर के ऊपर जब वेडिंग्स के बारे में भी चर्चा की जाती है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि अगर शादी करनी है तो सबसे पहला अरे, आप राजस्थान, राजस्थान। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं न कहीं व्यक्ति विशेष के अंदर ऊर्जा भी भरता है। जो लोग यहाँ आके शादी करना चाहते हैं, जो शादियों के व्यवसाय से सीधे तौर के ऊपर जुड़े हुए हैं, दोनों लोगों को एक और कितना प्रभाव पड़ा है इस एक वाक़ये का, जो हम लोग देख रहे हैं। और पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने जो है वो इस बात को फरमाया है, कहा है और कल वापस इस चीज़ के बारे में चर्चा करी, तो एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है इस सोच को लेकर। भजनलाल शर्मा की सरकार ने पहले ही साल में इन्वेस्टमेंट समिट किया है। जी। अशोक गहलोत जी की सरकार और भजनलाल शर्मा जी की सरकार को अगर तुलना किया जाए पिछले 5 साल और ये 1 साल, जी।
क्या परिवर्तन महसूस कर रहे हैं राजस्थान? नहीं देखिए, तुलनाओं की जगह के ऊपर है, वो सब बुद्धिजीवियों का जो है वो काम है। मैं सीधे तौर पर्यटन की दृष्टिकोण से नहीं, क्या मैं सीधे तौर के ऊपर यही कहूंगा कि देखिए, पहले साल के अंदर इस काम को होना, ये कहीं ना कहीं तय करता है कि नीयत क्या है। और ये भी तय करता है कि काम करने के लिए अगले 4 साल और पड़े हैं, तो ये उम्मीद जरूर जागती है कि अगले 4 साल के अंदर जो सोच रखी गई है एक बड़े सकारात्मक तरीके से, उसके ऊपर काम होने की पूरी पूरी एक संभावना है। नहीं तो ये पहले साल में ये कार्य नहीं होता। तो उस चीज को लेकर जरूर हम लोगों को एक अच्छी चीज लग रही है। नहीं तो ये आखिरी के दौर के काम हो जाते हैं। तो जो चीजें आखिरी के दौर के काम की हैं, वो जब पहले समय पे की जाती हैं, तो कोई खामियां हो, कोई सुधार हो, कोई चीजों को बेहतर करने की गुंजाइश हो, तो वो सारी चीजें जो है वो जिंदा रहती हैं, क्योंकि ये अगले 4 साल पड़े हैं उस चीज के ऊपर काम करने के लिए। राजस्थान में शादी के लिए पहली पसंद द सिटी पैलेस उदयपुर होता है। जी जी लोगों के मन में ये धारणा है, लोग सोचते हैं कि भाई हम अफोर्डेबल नहीं हैं जी और हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा वहाँ शादी करना, जी वहाँ जाना बहुत मुश्किल होगा। और अब तो सरकार की तरफ से भी ये प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप राजस्थान में आइए, शादी कीजिए, राजस्थान की चीज़ों को देखो, सीज करके देखिए। अगर एक मिडिल क्लास फैमिली की मैं बात करी, अपर मिडिल क्लास की बात करी, अगर उसको द सिटी पैलेस में अगर अपना कोई वेडिंग फंक्शन करना हो, जी जी। नहीं देखिए, इसके अंदर क्या है कि साहब, अन्य सेगमेंट बने हुए हैं। जैसे गाड़ियों का सेगमेंट होता है। आदमी गाड़ी भी खरीदने जाता है तो वो अपने बजट के हिसाब से सारी चीजों को करता है, या कोई अन्य दूसरी चीज खरीदने के लिए जाता है तो अपने बजट के हिसाब से चीजों को जो है, और वो सारी चीजें मुहैया है। तो आज की तारीख में आप राजस्थान आना चाह रहे हैं तो किसके लिए आ रहे हैं? आप संस्कृति के लिए आ रहे हैं, आप अपनी धरोहर के लिए आ रहे हैं, आप अपनी विरासत के लिए आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें अलग अलग बजट्स के अंदर हमारे पास में, राजस्थान के अंदर और उदयपुर के अंदर हमारे पास में मौजूद हैं। तो जो व्यक्ति विशेष जहाँ पर जिस चीज को करना चाहता है, जैसे करना चाहता है, और प्राथमिक सोच इस चीज को लेकर रहती है कि हम हमारे धरोहर से कैसे जुड़े, हमारी संस्कृति से कैसे जुड़े, तो वो सारी चीजें अवेलेबल है। और आज की तारीख में जब की अपन बात कर रहे हैं सिटी पैलेस की, तो वहाँ का रख रखाव अपने हिसाब से है, लोगों का जो है सारे खर्चे जो है अपने हिसाब से, तो उस हिसाब से करा जाता है कि अगर मैं पूछूं कि भाई शुरुआती इतने से होती है और आखिर तक इतने रुपए तक में वो हो जाता है, अगर मैं दर्शक अगर हमारे देख रहे देखिए, जितनी आप चाय में गुड़ डालेंगे उतनी मीठी होगी। तो बस आप जो है उन्हें, तो वो वही वाली बात है। आप चाय जो है अलग अलग जगहों के ऊपर पीते हैं, उसकी कहीं की 2 रुपए कीमत होती है, कहीं की 10 होती है, कहीं की 50 होती है, कहीं की 100 होती है, कहीं की मैं अपनी 500 होती शादी है। उदयपुर में सिटी पैलेस में करना चाहता तो हूँ। वो जब अपन एक व्यवसायिक तौर के ऊपर दफ्तर में बैठेंगे तो सारी चर्चाएं कर लेंगे, मैं आपको बकायदा सारी चीजों से जो है वो वाकिफ में करवा दूंगा। और आप जिस हिसाब से चीज को बनाना चाहें, कितना नहीं, बजट? आप क्या चाहते हैं, देखिए अपन। शुरुआती मतलब एक बस मुझे ये मेरा ये मन हो जाए कि मैं द सिटी पैलेस में मैंने अपनी शादी की, जी। उतना हो जाए नहीं सिर्फ। नहीं, पर वो डिपेंड करता है कि लोग कितने हैं, कौन सी तारीख को करना चाहते हैं, वो कौन से महीने के अंदर वो तारीख पड़ रही है, किस सीजन के अंदर जो है वो तारीख पड़ रही है। यही यही तो, हम अपने दर्शकों को हाँ, बताना तो चाह रहे क्या है कि बहुत सारी चीजें हैं जो जिसके ऊपर ये चीज निर्भर करती है। कोई ऐसा नहीं है कि हैं। वो कोई, 5-10 लाख से, आज आप, हाँ बिल्कुल, हाँ 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 वही हाँ, तो अब हाँ, वो वापस डिपेंड करता है कि डेट कौन सी डेट रही। कौन सी, मतलब मोटा मोटी 5-10 लाख से आप शुरू कर सकते हैं और हाईएस्ट रेंज कहाँ पे जाता उसका जहां तक आंकड़े जाते होंगे वहां तक जा सकती है वो। वही वाली बात है, वो जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि आप चाय को जितना मीठा करना चाहेंगे उतना गुड़ डाल सकते हैं, तो वो वाली चीज है। और बाकी आप शादी करना चाहते हैं तो वो भी मतलब बहुत मुश्किल नहीं है सिटी पैलेस में अगर। आप किसी भी सांस्कृतिक धरोहर से राजस्थान के अंदर जुड़कर अपना विवाह करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल किया जा सकता है, जी, मतलब एक मिडिल क्लास भी कर सकते बहुत आसानी से। हैं, बिल्कुल। पर्यटन को लेकर के राजस्थान में अब से पहले ये था कि सिर्फ पर्यटन ही एकमात्र उद्देश्य है जी निवेशकों के लिए। जी। पर्यटन के अलावा दर्शा जी और क्या होता, क्या क्या संभावना है राजस्थान की? देखिए, संस्कृति और कला ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं जिसको हम लोग कई बार इतनी तवज्जो नहीं देते हैं। तो लोग जो हैं वो म्यूजियम्स को, अन्य चीजों को भी देखने के लिए जो है आते हैं। संगीत है, कला है, हिस्ट्री है, इन सारी चीजों को भी लोग देखते हैं। और आज की तारीख में सिटी पैलेस म्यूजियम जो है वो इस चीज को लेकर काफी काम कर रहा है, धरोहर के संरक्षण का जो है वो काफी काम कर रहा है। और एक हम लोग लिविंग हेरिटेज की भी बात करते हैं, जैसे कि आज हमारे त्योहार हैं, उनको एक मनाने का जो तौर और तरीका है, जैसे वो
अरसों से जैसे मनते हुए आ रहे हैं, उसी प्रकार से हम लोग आज भी त्योहारों को जो है उसी हिसाब से मनाते हैं, जिससे कि लोग सीधे तौर के ऊपर जो है वो जुड़ना चाहते हैं। तो ये और भी सारी चीजें जो हैं वो लोग कर रहे हैं। और उसके अलावा इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पर्यटन से ही लोग काफी जुड़े हुए रहते हैं। तो जब दादाश्री ने जगहों को होटल के व्यवसाय के अंदर तब्दील करने का प्रयास किया, जी, तो और फिर पिताश्री ने उस सोच को जो है वो आगे बढ़ाया, तो जी, तो तब लोगों को हिम्मत मिली कि हम भी एक गेस्ट हाउस हमारे घर के अंदर बना सकते हैं, हम भी एक कमरा जो है वो टू लेट जो है वो कर सकते हैं कि पधारो हमारे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन लोगों को भी कहीं न कहीं एक हिम्मत मिली। एयरबीएनबी का कॉन्सेप्ट आज आया है, नया कॉन्सेप्ट है, पर ये पिछले 30-40 वर्षों से लोग सोचते हैं कि कल को कोई सैलानी आता है, तो उनको हमारे को जगह कोई देनी है। तो ये सारी चीज़ों का एक हिम्मत बनने का जो काम है, वो सारा भी जो है वो 30-40 वर्षों से जो लोगों को एक सोच मिली है, तो वो भी एक व्यवसाय करने का जो एक धंधा है, जो कहीं न कहीं पर्यटन के माध्यम से ही लोगों को उस चीज़ की शक्ति और सोच मिलती है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जब मैं लक्षराज जी से मिला, तो इतनी साधारणता, इतनी सहजता, पहले मैं देखता रहा कि हाँ, ये लक्षराज जी है, मेवाड़ राज घराने से हैं। और अभी जब मैं साक्षात्कार के लिए इस पैलेस में आया, तो आप बहुत आसान, बहुत एकदम आम इंसान की तरह घूम रहे थे। तो मैंने सर से कहा कि सर, इन्हीं कपड़ों में इंटरव्यू करना है। तो सर ने कहा कि आपको बात मुझसे करनी है मेरे कपड़ों से, अगर आपको कपड़ों से करनी है, क्योंकि देखिए आपको लेकर मैं क्या, कोई भी अगर मिलेगा कि महाराणा प्रताप के वंशज से मैं मिल रहा हूँ, तो उसके दिमाग में एक फ़िल्म बनेगी कि हीरे जवाहरात होंगे, बहुत बड़े मतलब कपड़े होंगे, शेरवानी होगी, जी। जोधपुरी सूट होगा, पगड़ी होगी, तलवार हाथ में होगी, 2-4 लोग पीछे होंगे। समय बदल गया है या आप अब वर्तमान की जो चीज़ें हैं उसमें ढल गए हैं आप? ये देखिए, एक बहुत ही खूबसूरत जुमला है जो इस बात को बहुत अच्छी तरह से कहता है, जो शायद हमारी विरासत भी है और हम लोग उसको साथ में लेकर भी चलते हैं। और वो ये है कि अच्छी सूरत को संवरने की ज़रूरत नहीं, सादगी में ही कयामत की अदा होती है। तो कहने का मतलब ये है कि दिखावे में ढोंग और पाखंड से जो है वो कभी भी ना मेवाड़ पहले चला है, ना आज चलेगा और ना आने वाले कल के अंदर चलना चाहता है। जब आप ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गए थे तब भी यही साथ दी? बिल्कुल, नहीं देखिए, हमने परिवार से सीखा ही यही है। मतलब मेरी बात नहीं, मेरे माता-पिता दोनों जो हैं वो इस चीज़ के उदाहरण हैं, हमने घर में देखा ही यही है। तो इसके अलावा हमने कभी और ये सारी चीज़ें फ़िल्मों से या लोगों ने जो किताबों के माध्यम से जो काल्पनिक किताबें, जो कहानियाँ जो गढ़ी जाती हैं, उनके माध्यम से जो लोगों ने एक विचार और धारणाएँ लोगों के आत्मा में, मन में और मिज़ाज में बना दी है, उसका मेरे पास में इलाज नहीं है। में दिखाते हैं कि जी, महाराज आ रहे जी, हैं। जी। तो उस प्रकार से जो चीज़ें होती हैं, तो उसका तो जी। पिताजी से कुछ कहानियाँ सुनने को मिलती है कि आपके दादा ऐसे थे, परदादा ऐसे थे, नहीं, सारे लोग नहीं, बिल्कुल और वो कहानियाँ नहीं है साहब, वो हकीकत है। हकीकत तो है। हम कहानियाँ जो है वो काल्पनिक है, बाय उसका अगर हम मूलभूत बुनियाद देखेंगे तो हम कहानी वाले लोग नहीं हैं। हम लोग जो है और मेवाड़ हमेशा से अपना जीवन जो है बड़ा सादगी से जीते हुए आ रहा है। हम वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की चर्चा करें, तो उन्होंने भी जो है वो एक सादगीपूर्ण जीवन जो है वो जिया है, पर कभी भी किसी भी तरीके से अपने स्वाभिमान के साथ में समझौता नहीं किया। तो मेवाड़ का अगर कोई श्रृंगार था और है, तो वो हमारा स्वाभिमान था, हमारी जो है वो हमारा आत्मविश्वास है, सम्मान एक दूसरे के लिए है। तो ये हमारे गहने और ज़ेवरात जो है वो इन चीज़ों को हम सादगी ही आपका अभी हाँ, इसको हम हमारा वो मानते हैं। बाकी और देखिए, अकड़ जो होती है और ये दिखावे की जो दुनिया होती है, ये इसमें हम लोग विश्वास नहीं रखते, क्योंकि अकड़ जो है वो मुर्दा लोगों में होती है, ज़िंदा लोगों के अंदर विनम्रता होनी चाहिए थी। क्या बात! मतलब कहते हैं कि रॉयल्टी जो है वो अब दिखती नहीं है, वो व्यवहार में भी होती है और वो लक्ष्यराज जी की दिखती है। जो कि ज़िक्र अब हम परिवार का कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आपका परिवार बहुत सुर्खियों में रहा। जी। राज परिवार की लड़ाई आखिर सड़क तक कैसे आ गई? मैं जानना चाहता ये मैं खुद भी इस सवाल का जवाब ढूँढ रहा हूँ। मेरे को खुद को भी नहीं पता, बड़ा हूँ। वो दुर्भाग्य। थॉट मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि मतलब ऐसा हुआ क्या? जब अरविंद सिंह जी को सारे आपके फ़ादर साहब को पूरा ट्रस्ट उनको दे दिया गया था, संपत्ति उनके लिए, विश्वराज सिंह जी को समझा नहीं पाई, वो समझ नहीं पाए। तो उसका जवाब वो ही बेहतर तरीके से दे पाएँगे, जो जितनी बातचीत इस विषय पे करनी थी, कहनी थी। दुर्भाग्यपूर्ण है जो हुआ। क्योंकि आप न्यूज़ इंडिया पर पहली बार हैं, तो हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, जो हमको देखते हैं और समझना चाहते हैं
आपकी इन शॉर्ट आप बहुत शॉर्टकट में आप ये नहीं, ये मसला शॉर्टकट वाला है नहीं सर, और इसके ऊपर जो होना था कहना था वो हो गया। क्या हुआ है? नहीं, बड़ा अब जो चीज जहाँ खत्म होनी थी वो मेरे मायने में जो है वो वहां आकर उसका पूर्ण विराम लग चुका है। चीजें जो है गरिमामय तरीके से होनी चाहिए थी, जो आखिरी में जाकर हो गई। और बस यही चीज की हम लोग शुरू से ही गुहार इसी चीज की लगा रहे थे। और अंतिम में जो है वो मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का भी जो है धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि सब अनुशासनिक तरीके से और कानूनी रूप से जिस चीज को अंजाम तक पहुंचा दिया। परिवार तो एक ही है, जी। अपने परिवार को मंदिर में दर्शन करने से क्यों रोक दिया गया? यही तो, ये जो एक गलत धारणा लोगों की जो है वो दिल दिमाग में बन जाती है कि हाँ नहीं, वो देखिए इसके ऊपर खूब चर्चा हो गई। मतलब अब इसके ऊपर मैं खुद भी जो है वो ज्यादा चर्चा, और ऐसा कभी नहीं था कि मंदिर के अंदर कभी किसी की दर्शन करने के लिए रोकने का कोई विचार था या कोई ऐसा किया गया। ये सारी बातें जो है वो बेबुनियादी हैं, बिना सर पैर की। ये 5 लोगों के साथ आने वाला कंसेप्ट था, जी। लेकिन उनके साथ हजारों लोग, क्या इसलिए रोक लिया गया? हाँ, वही। और बिल्कुल, तो जो काम हम दर्शन का काम करना चाहते हैं, मैं पहले भी कह चुका, दर्शन का काम दर्शन से होता है, प्रदर्शन से नहीं होता साहब। तो दर्शन के लिए दर्शन वाले भाव और दर्शन की गरिमा को हम रखते हुए उस कार्य को करें, कोई तकलीफ नहीं। देखिए, इतिहास तो सब जानते हैं, न्यूज इंडिया के दर्शक भी इतिहास जानते हैं कि जो पूरा ट्रस्ट था, उसकी संपत्ति जो थी, उसकी अथॉरिटी और जो वो थी, सब आपके फादर साहब को दे दी गई, अरविंद सिंह जी। जी को। जी। उसमें जिसपे स्वयं मैं भी ट्रस्टी हूँ। जिसमें आप खुद भी ट्रस्टी हैं। जी। और उसके बाद विश्वराज जी का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं था, बिल्कुल किसी भी तरीके का जी। नहीं था कोई। जी। जी। उसके बाद विश्वराज जी खुद विधायक बन जाते हैं, जी। पत्नी उनकी सांसद भी। जी। तो क्या वो राजनीतिक वर्चस्व उनके सर चढ़ के बोल रहा था कि अब राजनीति में तो आ ही गया हूँ, सियासत को भी ले लेता हूँ? हो सकता है, वो देखने वालों को सब कुछ बहुत स्पष्ट तरीके से दिखा साहब। मैं उसके ऊपर ज्यादा क्या कहूँ, मतलब जो है वो सब लोगों ने देखा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, थोड़ा वक्त लग सकता है लोगों को उस चीज की बारीकी को और गंभीरता को समझने में, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। पर जो चीजें हुई वो सब लोगों के सामने, और और जिन लोगों ने इस चीज को लेकर एक सही धारणा और सोच रखी, उनका भी मैं आपके माध्यम से जो है उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और ये गलत धारणा हम लोग नहीं फैलाएं कि या जो सच्चाई नहीं है उसको नहीं फैलाएं कि भाई दर्शन के लिए कभी किसी को, दर्शन के लिए कभी भी किसी ने किसी को भी नहीं रोका। पर यह जरूर है कि गुंडागर्दी के माध्यम से, ये धूनी माता के दर्शन की ये बात, धूनी माता नहीं है, वो धुनी है। धूनी है। हाँ, वो धूनी माता भी नहीं है, वो धुनी क्या है। होता है? जहाँ पर जो जो वो उसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक उसकी महत्वता है, जहाँ से उदयपुर की नींव को जो है वो रखा गया था महाराणा उदय सिंह जी द्वारा। एक लिंगनाथ जी जो आपके कुल देवता हैं, हाँ, वो राज दर्शन करने से भी रोक दिया गया, नहीं, ऐसा ऐसा लोग कहते हैं। हाँ जी, बट ये वही तो मैं आपको कह रहा हूँ, ये सारी बातें आज वो तमाम जो अफवाहें हैं आपने इंडिया जी। के दर्शकों के जी। लिए, हाँ, तो अफवाहों पर मैं क्या कहूँ ना, कभी किसी को दर्शन करने से रोका। अगर ऐसी बात थी तो वो पहले भी करने आ सकते थे। 38 साल तक तो दर्शन करने आए नहीं। तो कभी नहीं है। अब कभी नहीं आए। जब राजनीति के अंदर उनका जुड़ा हुआ, तब अचानक सब देवी देवताओं की जो है वो याद आई, तो वो जब मंदिर भी गए तो 38 साल बाद, पहली दफा 38 साल बाद गए जब राजनीति के अंदर आए। तो ये देखिए, तो 38 साल तक तो कोई मंदिर बंद नहीं था। अगर भावना थी, सोच थी, मन थी, चाह थी, तो हम दर्शन तो भगवान के कभी भी कर सकते हैं। भगवान के दर्शन करने के लिए तो कोई नहीं रोक रहा है ना, पर हमारी चाह होनी चाहिए। तो वो तो ये स्वयं कह चुके हैं कि मैं 40 वर्षों तक या 38 वर्षों तक जो है वो मैं खुद दर्शन करने नहीं गया। आपको क्या लगता है, राज तिलक आपका होना चाहिए था विश्वराज? नहीं नहीं, हमारे को कुछ भी नहीं लगता। हमारे को ये लगता है कि सब लोगों को अपनी गरिमा के साथ में, अपनी इज्जत के साथ में, कुल की, जगह की, स्थान की, लोगों की, सबकी इज्जत करते हुए, अपने बड़े और बुजुर्गों के जो आदेश हैं उसका सम्मान करते हुए आगे बढ़ना आपको चाहिए। क्या असली वारिस आप या विश्वराज? नहीं, ये मैं आप मतलब नहीं, इसके ऊपर मेरा कोई टिप्पणी नहीं है सर। इस पर आप कुछ नहीं कह सकते। नहीं। जब अरविंद सिंह जी को सारे संपत्ति ट्रस्ट का मालिकाना को उनको अपने जीते जी, नहीं 15 साल तक वो रहे, संपत्ति का अधिकार उनको देने के बाद भी, उसके बाद फिर अब जब वो नहीं रहे, तो आपको क्या लगता है कि राज तिलक, बस हम ये अपने दर्शकों को कहना है, राज तिलक आपका होना चाहिए था, अरविंद सिंह जी का नहीं होना चाहिए? नहीं, देखिए, बात उस चीज की है ही नहीं। आज हम लोग चाचा भतीजे की जो लड़ाई थी, जी। वो पूरे देश ने देखी। और देखिए, अच्छा दूसरी बात ये भी कि जो ये सब हुआ, क्या इस पूरे सिनेरियो से राज परिवार की छवि पर कहीं ना कहीं तो सवाल खड़ा हुआ? जरूर जरूर, बिल्कुल, बेशक सवाल जरूर खड़ा हुआ। और इस चीज को लेकर कोई भी खुश नहीं है परिवार में, चाहे पिताश्री हो, हम हो, और भी अन्य लोग हो। कोई भी जो है वो इस चीज को लेकर खुश नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है जो हुआ, ये हम शुरू से कहते हुए आ रहे हैं। और गलत है जो जिस तरीके से चीजों को अंजाम तक पहुंचाया गया, कराया गया, वो गलत था।
वो राजनीति में आने के बाद ऐसा बता रहे हैं 38 साल बाद उन्होंने सियासत अपनी जो पारिवारिक थी उसकी याद आई, मंदिर जाना शुरू किया और जो विरासत थी जी। उसको लेने की उन्हें याद आई, ऐसा आप कह रहे हैं। वो राजनीति में चले गए, आप राजनीति में कब जा रहे हैं? नहीं हम ऑफर नहीं मिला है ढंग का या इंतजार कर रहे हैं? नहीं देखिए, मैं हमारे कामकाज के अंदर ट्रस्ट के काम में, अन्य दूसरे व्यवसायों के काम में, टूरिज्म के काम में, माता पिता की सेवा के काम में, इन सारी चीज़ों के अंदर जो है वो लगे हुए हैं। तो पहले मैं ये मानता हूँ कि जिम्मेदारी जो है जो घर के प्रति जो है उसका निर्वाह करने की है, और जहाँ तक सेवा करने का कार्य है वो मेवाड़ 1500 साल से करता हुआ आ रहा है, आज भी कर रहा है, आगे भी करता रहेगा। तो कोई राजनीति ही एक जरिया या रास्ता नहीं है लोगों की या जनता का सेवा करने का। वो अन्य रास्ते और हैं सेवा करने के, जिसके माध्यम से हम आज भी कर रहे हैं। आप चित्तौड़गढ़ से लोकसभा का टिकट मांग रहे थे, नहीं मिला। ये आप बता रहे हैं, ऐसा ये तो मैं आपसे सुन रहा हूँ। ये सब अगर आपने मेरे को कहीं ये मांगते हुए सुना, कहते हुए सुना, तो वो आप बता दीजिए। पत्रकारों के पास और जो हमारा विश्वसनीय चैनल है न्यूज़ इंडिया जी। मूल रूप से राजस्थान की धारा से जुड़ा हुआ है। जी। तो हमारे पास जो खबरें होती हैं, वो जो सूत्र होते हैं, जी। वो काफ़ी मजबूत होते हैं, और आपके चेहरे की जो हँसी है वो बता भी रही है कि आप सूत्र से नहीं डाल सकते कि आप चित्तौड़गढ़ से लोकसभा के नहीं नहीं, हंसी हंसी और मुस्कुराहट इस बात की है कि चीजें कभी कई बार कितनी बिना हाथ पैर की हो सकती हैं। जी, तो आप मुस्कुराहट जो है, तो आप बताइए। हाँ तो मैंने बता दिया, बिल्कुल अफवाह है इसमें, कहीं कोई बिल्कुल दूर दूर तक इसके अंदर कहीं कोई सच्चाई नहीं है। आपको क्या लगता है जो मोदी सरकार भी जो क्षेत्र में काम कर रही है, किस क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है ये सरकार? नहीं आप देखिए, अब काम इतना हो रहा है, और हर एक क्षेत्र के अंदर काम हो रहा है। एक चीज की मुझे सबसे ज्यादा व्यक्तिगत तौर के ऊपर, इस देश का नागरिक होने के नाते मुझे एक चीज की बड़ी खुशी है। देखिए, पिछले 10-11 सालों के अंदर जिस प्रकार से जो है वो फटाके हमारे बॉर्डर्स के ऊपर फूटते रहते थे, और जिस प्रकार से हमारे सैनिकों के शव आया करते थे, वो पिछले 10 सालों के अंदर बिल्कुल बंद हो गया है। और पहले जो था वो ये था कि भाई गोली चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं, उसके लिए इजाज़त लेनी पड़ती थी। अब जो है वो दुश्मन को ढेर करने के बाद में इत्तला की जाती है कि इस प्रकार से चीज़ हो रही थी, उसे ढेर कर दिया गया है। आज अगर हमारे को उनके घर के अंदर घुस के उनको दुरुस्त करने की अगर ज़रूरत पड़ती है, तो ये देश आज की तारीख के अंदर इस चीज़ की ताकत रखता है कि दुश्मन के घर में जाकर उनको सबक सिखाने की। वैश्विक तो स्तर पर छवि भारत की बिल्कुल, तो उस चीज़ को लेकर जो है वो मुझे इतनी ज़्यादा प्रसन्नता है, इतनी ज़्यादा खुशी है, और इसके अंदर हर एक व्यक्ति का, कम से कम मेरा तो मनोबल जो है इस चीज़ को लेकर जो है वो बहुत बड़ा है कि जो हमारे भाई-बहन बॉर्डर के ऊपर हैं वो सुरक्षित हैं, और उनका काम पूरे मज़बूती से जी, जो है वो कर सकते हैं, और एक ऐसी सरकार उनके साथ में लगी हुई है जो उनको वो ताकत पूरी काम तरीके करने से की आज़ाद। और पूरी ताकत जो है वो प्रदान करती है। अब बात राजस्थान की कर लेते हैं। राजस्थान की भजनलाल सरकार को आप कितने नंबर देते हैं? कितने नहीं, संतुष्ट हैं? मैं नंबर देने वाला कोई नहीं, अभी देखिए आप उनको। व्यक्तिगत तौर हाँ, पर व्यक्तिगत तौर के ऊपर वो आप एक अभी बड़े व्यवसायी भी नहीं, हैं, बड़े अभी राज्य अभी जाने अभी 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 आपके व्यूज़ मायने रखते हैं। नहीं, शुक्रिया उस चीज़ के लिए। और अभी-अभी आए हैं, ये काम कर रहे हैं, जैसे कि अपन इसी चीज़ का उदाहरण उठाएँ, कि जो है ये इन्वेस्टर समिट जो है वो पहले साल के अंदर करी गई। ये अपने आप में ही जो है वो एक ठोस कदम है, और जैसे कि मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि देखिए ये दिशा और दशा दोनों तय करवाने की एक नीयत को जो है वो सामने रखती है। तो ये सरकार कहीं न कहीं ये काम करना चाहती है और कर रही है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जो है कल स्वयं अपने खुद ही मुखारबिन से जो है वो इस चीज़ को कहा। तो जो बात उन्होंने स्वयं ने कल उस सभागार के अंदर कही, उसके साथ में हम लोग भी जो है वो सहमति रखते हैं, और आने वाले समय के अंदर जो बातों के ऊपर जो है वो अमल करने का जो वक़्त आ रहा है, उसके ऊपर काम किया जाएगा। अशोक गहलोत सरकार, भजनलाल सरकार, दोनों में आप किसका काम बेहतर लग रहा है? ये देखिए, वो एक पूरे 5 साल रहे, ये अभी 8-9 महीने, 10 महीने जो है वो होने का वक़्त आ रहा है, तो अभी मेरे को नहीं लगता कि वो सही समय होगा कि एक 5 साल के शासन को 1 साल के शासन के साथ में तुलना की जाए। राइजिंग राजस्थान, भजनलाल सरकार का कदम कैसा, आप इसे सही मानते हैं? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ही क्या सकारात्मक। फ़ायदा मिलेगा राजस्थान? नहीं, आज की तारीख में देखिए लोग भारत के अंदर राजस्थान की तरफ एक अलग रवैये से देखते हैं, और जहां देश के प्रधानमंत्री स्वयं खुद आकर ऐसी एक चीज का उद्घाटन जो है वो करके जाते हैं, तो ये देश और दुनिया तक इस चीज का पैगाम पहुंचता है। ये कोई चीज ऐसी नहीं है जो कटोरे में होकर और सीमित रह जाती है। जहां हमारे प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो देश क्या दुनिया की निगाहें जो है उस जगह के ऊपर टिकी हुई होती हैं। तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो पुनः भारत के प्रति, राजस्थान के प्रति वापस आकर्षित होंगे। और जिस कार्यक्रम को इतने सूझबूझ के साथ में एक अच्छी तरीके से कराया गया, सारे उद्योगपति जो थे वो यहाँ पर मौजूद थे। तो चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर की बढ़ाने का जो काम होगा, रोजगार बढ़ाने के क्षेत्र के अंदर जो काम होगा, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो एक सरकार का दायित्व है और जो नागरिकों का जो दायित्व है, दोनों का एक मिश्रण, बहुत ही खूबसूरत मिश्रण जो है कल वो देखने को मिला।
और हम लोगों को ऐसे एक आयोजन के अंदर शरीक होने का जो है वो मौका मिला, जो हमारे को भी बहुत कुछ सीखने को समझने को मिला। जी। एक आखिरी सवाल, क्या अब भविष्य में कभी इस तरीके की जो आपकी विरासत को लेकर की लड़ाई है वो नहीं सामने आई? नहीं, वादा तो मैं किस चीज़ में, अगर आप मेरे से ये पूछे कि क्या आप ऐसा नहीं चाहते हैं कि ऐसा वापस हो, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। ना पहले चाहते थे, ना आज चाहते हैं, ना आने वाले कल के अंदर चाहते हैं। कोई ऐसी बात आप कहना चाहते हैं जो मैं आपसे ना पूछ पाया हूँ और हमारे दर्शकों को आप बताना चाहते नहीं, आप उसके भी आगे जाकर सब कुछ पूछ चुके हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप नहीं पूछे, आपने सब कुछ हैं? पूछा, जो मेरे को उचित लगा, जो मेरे को दुरुस्त लगा, वो मैंने कहा। और ना हम कभी कोई लड़ाई झगड़ा चाहते हैं, ना हम चाहते हैं कि कोई भी कभी भी किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथों में ले और सूझबूझ के साथ में एक सौहार्दपूर्ण माहौल के अंदर और गरिमामय तरीके से काम को करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया म्यूजियम जैसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत आभार तो थे हमारे साथ मेवाड़ राजघराने के राजकुमार लक्ष्यराज सिंह जी, जिन्होंने बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दिए और भविष्य में वो कभी ऐसा नहीं चाहते हैं जो विरासत और राजघराने की लड़ाई है वो कभी सड़क पर आए। राजनीति को लेकर के भी उनका साफ तौर पर मत हो कि अभी भी वो उदयपुर की जनता की सेवा कर रहे हैं और वो इसे हमेशा करते रहे। वीडियो जर्नलिस्ट एपिशन तुम्हारे जयपुर ते अमी से जय श्री